हेलो बच्चों, मैं एस के तिवारी एनसीईआरटी सॉल्यूशन के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत करता हूं। चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। आज हम लोग कक्षा 8 की गणित प्रकाश पेज नंबर 10 के सवालों को हल करेंगे। पेज नंबर 10 का पहला सवाल है, लिखा है विच ऑफ द फॉलोइंग्स नंबर्स आर नॉट परफेक्ट स्क्वायर्स। निम्नलिखित संख्याओं में से कौन सी संख्या पूर्ण वर्ग नहीं है। तो हमने कल बताया भी था आपको, एक बार रिवीजन पर फिर से देख लेते हैं। जिन संख्याओं का इकाई स्थान, जिन संख्याओं को वर्ग करने के बाद इकाई स्थान क्या आ जाए शून्य, यानी संख्याओं का इकाई स्थान शून्य हो, या तो 1 हो, या तो 4 हो, या तो 5 हो, या तो 6 हो, या तो 9 हो, वह संख्याएं क्या होंगी आपकी पूर्ण वर्ग। और यहाँ बोला है पूर्ण वर्ग नहीं है, तो चलिए देखते हैं इसमें इकाई स्थान पर कितना है, 2 है। इस पर इकाई स्थान पर कितना है, 2 है, इसलिए पूर्ण वर्ग नहीं है। बिल्कुल सही लिखा है, ये पूर्ण वर्ग नहीं है। यहाँ पे क्या लिखा है, इकाई स्थान पर कितना है, 8 है, ये भी पूर्ण वर्ग नहीं है। यहाँ पे इकाई स्थान पर कितना लिखा है, 7, और 7 क्या है, पूर्ण वर्ग नहीं है। यहाँ पे इकाई स्थान पर कितना लिखा है, 9, इसलिए क्या पूर्ण वर्ग है, ये पूर्ण वर्ग संख्या है। और यहाँ पे नहीं है जो पूछा था, तो ये 3 नहीं है, ये 3 नहीं है। चलिए दूसरा सवाल देखते हैं। पेज नंबर 10 का ये दूसरा सवाल है, विच वन एमंग 64 स्क्वायर्स, 108 स्क्वायर्स, 292 स्क्वायर्स, 36 स्क्वायर्स हैज लास्ट डिजिट 4। कहता है कि इसको वर्ग करने के पश्चात, यानी 64 का वर्ग करने के बाद, 64 का वर्ग करेंगे और इसका अंतिम अंक 4 आएगा। किसका किसका अंतिम अंक 4 आएगा, तो हमने कल बताया भी था आपको, और आज फिर से बताते हैं। लास्ट का अंक, सिर्फ लास्ट का अंक देखिए, लास्ट का अंक क्या है, 4 है। 4 गुणे 4 करिए, कितना होता है, 16, 4 चौक 16। इकाई अंक कितना आ रहा है, 6 आ रहा है। इकाई अंक क्या आ रहा है आपका, 6 आ रहा है, 6 आ रहा है इकाई अंक। अगला लेते हैं, जैसे हमारे पास नंबर है 108, 108 का वर्ग। 108 का वर्ग मतलब 8 गुणे 8 करिए, सिर्फ इकाई अंक ही आपको देखना है, सिर्फ इकाई अंक ही आपको देखना है। 8 कितना होता है, 64। इकाई अंक कितना है इसमें, 4, इसमें इकाई अंक कितना है, 4, इसलिए 108 क्या, 108 का इकाई अंक वर्ग करने पर 100 लास्ट में 4 आएगा। 108 का वर्ग करने पर लास्ट में 4 आएगा। 292 को चेक करते हैं। 292 का वर्ग करेंगे और चेक करेंगे। 292 तो 2 गुणे 2, अंतिम अंक लीजिए बस, 2 दूनी 4, इस पर भी लास्ट में क्या आ रहा है, 4, यानी 292 भी बिल्कुल सही लिखा है। 36 का करेंगे, 36 का वर्ग, 36 का वर्ग मतलब लास्ट का 6 गुणे 6, 6 कितना होता है, 36, 6 कितना होता है, 36। अंतिम अंक क्या आ रहा है, 6, अंतिम अंक कितना आ रहा है आपका, 6, और अंतिम अंक 6 आया, तो ये नहीं है। कौन कौन नहीं है, ना तो 64 है, ना तो 36 है। कौन है, 108 का वर्ग है और 292 का वर्ग। इनके वर्ग को करने के बाद में इकाई स्थान क्या मिलेगा, 4। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 लिखा है, गिव 125 का वर्ग। कहता है कि दिया हुआ 125 यानी 125 का वर्ग करेंगे तो कितना आता है, 15,625। 125 का वर्ग करेंगे तो कितना आता है, 15,625। ऐसे ही 126 का वर्ग करेंगे तो कितना आएगा, 126 का वर्ग करेंगे तो कितना आएगा, सवाल दिया है। 126 का वर्ग करेंगे तो कितना आएगा, 126 का वर्ग करेंगे तो आएगा हमारे पास 15,876, 15,876 आएगा। 126 का वर्ग करेंगे तो कितना आएगा, 15,876। इन नंबरों को चेक करना है, तो चलिए चेक करते हैं, एक एक क्वेश्चन को चेक करेंगे। पहला नंबर क्या दिया है, 15,625 प्लस 126, लास्ट देखिए 6 5 कितना होता है, 11। लास्ट का इकाई अंक 1 आएगा, इसमें इकाई अंक क्या आ रहा है, 1, इसमें क्या 1 है, नहीं है, तो इसलिए ये पहला वाला ऑप्शन क्या है आपका, गलत है। ऑप्शन ऐसे चेक करना है आपको। यहाँ पे क्या दिया है, 15,625, दूसरा नंबर में कितना लिखा है, 15,625, और
26 का वर्ग, पूरे का वर्ग मत कीजिए, पहले थोड़ा सा चेक कर लीजिए। 6 का वर्ग करेंगे तो कितना आएगा 36, 6 का वर्ग करेंगे तो कितना आएगा 36, और 36 में इकाई अंक क्या है 6, 6 5 कितना होता है 11, लास्ट में 1 आ रहा है ना जोड़ने पर, इसलिए ये भी संख्या संभव नहीं है। ऐसे चेक करते जाइए, पूरा गुणा करने की कोई ज़रूरत नहीं है, पूरा गुणा करेंगे तो आपका समय लॉस होगा। थर्ड नंबर क्वेश्चन लिखा है 15,625 और प्लस 253। देखिए 6 और 3 को जोड़ेंगे, 6 3 कितना होता है, नहीं 5 और 3 को जोड़ेंगे, 5 और 3 को जोड़ेंगे, 5 3 कितना होता है 8, और इकाई अंक क्या आना चाहिए 6, इसलिए ये भी संभव नहीं है, इसको भी काट दीजिए। अब चौथा नंबर सवाल देखेंगे। चौथा नंबर ऑप्शन क्या लिखा है 15,625 और इसमें जोड़िए कितना 251। अब 5 और 1 जोड़ेंगे तो कितना आएगा 6, इकाई अंक कितना आ गया 6, जो संभव है। देखिए लास्ट का अंक आ गया, इसलिए अब इसको अगले वही करने की ज़रूरत है। 5 और 2 जोड़ेंगे, 5 2 कितना होता है 7, दूसरा नंबर भी आ गया, दहाई भी आ गया। 6 और 2 जोड़ेंगे, 6 2 कितना होता है 8, सैकड़ा भी आ गया, बहुत अच्छी बात, सैकड़ा भी आ गया, और आगे अंक कुछ नहीं है जोड़ना, तो 15,876, यानी चौथा नंबर ऑप्शन क्या है बिल्कुल सही है, और ये भी नहीं आएगा आपका। तो इस तरह से आप ऑप्शन वाले नंबर को चेक कर सकते हैं। चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। हाँ, चौथा नंबर क्वेश्चन है, यहाँ पे लिखा हुआ है 441 मीटर स्क्वायर, फाइंड द लेंथ ऑफ द साइड्स ऑफ अ स्क्वायर्स हुज एरिया इज 441 मीटर स्क्वायर। एक वर्ग की भुजा की लंबाई ज्ञात करनी है जिसका क्षेत्रफल 441 मीटर स्क्वायर है। तो सबसे पहले जान लीजिए वर्ग का क्षेत्रफल दिया हुआ है, वर्ग का क्षेत्रफल दिया है कितना 441 मीटर स्क्वायर, 441 मीटर स्क्वायर। और वर्ग का क्षेत्रफल का सूत्र क्या होता है, वर्ग का क्षेत्रफल बराबर होता है भुजा का स्क्वायर, भुजा का स्क्वायर, भुजा स्क्वायर होता है वर्ग का क्षेत्रफल, भुजा स्क्वायर। जैसे भुजा को हटाएंगे वर्ग के क्षेत्रफल की जगह पर मान रखिए कितना 441 मीटर स्क्वायर, ये दिया हुआ है पहले से, और यहाँ भुजा लिखिए। अब भुजा को ही तो पूछ रहा है, भुजा को ही सवाल तो क्या कर रहा है पूछ रहा है, तो भुजा बराबर भर कितना हो जाएगा, भुजा इक्वल इधर अंडर रूट लग जाएगा, क्या लग जाएगा आपका अंडर रूट, 441 मीटर स्क्वायर। अब 441 का अभाज्य गुणनखंड करेंगे। अभाज्य गुणनखंड अगर आपसे नहीं बनता है तो प्लेलिस्ट में जाएं, बेसिक मैथमेटिक्स में, वहाँ पर हमने अभी सिखाया है आपको, और वहाँ पर जाके देख सकते हैं आप। तो 441 का 441 सबसे पहले काटेंगे, किससे कटेगा 3 से कटेगा, 3 एक कम 3, अब कितना बचा 14, 3 चौक 12, 13 14 और 3 सते 21, 147 आया। अब फिर किससे कटेगा 3 से कटेगा, 3 चौक 12, 13 14, 3 9 27। अब किससे कटेगा 7 से कटेगा, 7 सते 49 और 7 एक कम 7, ऐसे आप काट लेंगे। और फिर यहाँ पे लिखेंगे क्या अंडर रूट, जो नंबर आए हैं आपके 3 गुणे 3, फिर 7 गुणे 7 और मीटर गुणे मीटर। और आगे भुजा का स्क्वायर, सिर्फ भुजा लिखिए, स्क्वायर नहीं लिखना है आपको, सिर्फ भुजा लिखिए। अब इन दोनों में जहाँ जहाँ 2 2 का पेयर है एक एक बाहर निकलेंगे, 2 2 का पेयर में से एक एक बाहर निकलेंगे, तो क्या बाहर निकलेगा 3 गुणे 7 और गुणे m बराबर भुजा। यही आपकी भुजा निकल रही है, ये आपकी क्या हो रही है भुजा निकल रही है, ये आपकी भुजा निकल रही है। 7 त्रिक कितना होता है 21 और मीटर बराबर भुजा, यानी वर्ग की प्रत्येक भुजा कितनी होगी 21 मीटर स्क्वायर होगी, कितनी होगी 21 मीटर स्क्वायर होगी।
तो इस प्रकार से आप क्वेश्चनों को हल कीजिए। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अगर हमारी वीडियो अच्छी लगे तो आप अपने दोस्तों के पास भी फॉरवर्ड कीजिए ताकि वो भी गणित सीख सकें।